जय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों अगर मेरी दोस्तों आपने पहली क्लास देखी होगी कि मैंने पहले आपको दिल्ली सल्तनत से यानी कि 1206 से गुलाम वंश से लेकर आपको 1526 यानी कि इब्राहिम लोदी तक को दिल्ली सल्तनत में कवर करवाया था। उसके बाद 1526 से 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक दोस्तों मैंने मुगल काल आपको बताया था। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद होता है ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज है दोस्तों क्या करते हैं कि अब भारत में अपने कदम रखते हैं। यानी कि मैंने बताया था कि शाहजहां से क्या परमिशन ली थी टॉमस रो ने एक जगह यानी कि फैक्ट्री खोलने के, कहाँ पे, सूरत में। तो दोस्तों वहीं से क्या होते हैं अंग्रेज भारत में क्या हो जाते हैं, एंट्री हो जाती है उनके, और धीरे धीरे चलते हैं। और फिर दोस्तों औरंगजेब के बाद यानी कि औरंगजेब के दो पुत्र होते हैं। कौन होते हैं आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्त जी के रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है और एक जानने का विषय है दोस्तों। अगर रटोगे तो दोस्त आप जल्दी से उसे रिमेम्बर नहीं कर सकते हो, और अगर आप एक कल्पना की तरह है, अगर आप सामने वाले को सुनोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोस्तों जो ब्रिटिश है वो इंडिया में यानी उन्हें किस प्रकार वो पनपे हैं, यानी भारत को किस प्रकार उन्होंने गुलाम बनवाया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पहले दोस्तों जो मैंने बताया मेनली दोस्तों मुगल काल में कितने 6 ही राजा हुए हैं, जो कि उनका जो अपने विशेषता रहा दोस्तों। पहले कौन हुआ था आपका, मैंने बताया था कि 1526 में कौन आया था आपका भारत में, क्या होता है, बाबर, यानी बाबर आया था। ठीक है, बाबर आया था। उसके बाद दोस्तों बाबर का बेटा हुमायूं आया। कौन आया, हुमायूं आया। हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर आया। अकबर के बाद दोस्तों कौन आया, जहांगीर आया। जहांगीर के बाद दोस्तों आपका शाहजहां आया। शाहजहां के बाद दोस्तों आपका औरंगजेब आया। कौन आया, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 1707 तक। यानी 1707 में क्या होता है कि मुगल काल धीरे धीरे क्या हो जाता है, एंड होने लगता है। क्यों होने लगता है कि दोस्तों औरंगजेब है, जो औरंगजेब कौन है, औरंगजेब ये क्या है, एक पहले से ये क्या है, क्रूरता वाला एक शासक है। यानी कि इसमें क्या थी, अय्याशी और क्रूरता इसमें भरी हुई थी। इसके दोस्तों 2 बेटे हुए थे, 2 बेटे। पहले का नाम था कौन, मोहम्मद मुअज्जम, और एक दूसरे बेटे का नाम था, इसका नाम था मोहम्मद आजम। क्या था, मोहम्मद आजम। ठीक है, तो इसके मेनली 2 पुत्र हुए हैं औरंगजेब की। तो दोस्तों होता क्या है, जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है, कब, 1707 ईस्वी में, तो ये दोस्तों दोनों पुत्र हैं, ये क्या करते हैं कि उत्तराधिकारी के लिए यानी कि गद्दी के लिए इन दोनों में दोस्तों क्या होती है, लड़ाइयाँ होती हैं दोनों भाइयों में। और दोस्तों यहीं से क्या होता है कि जो औरंगजेब की डेड बॉडी है मृतक यानी मृत अवस्था में पड़ी है, यानी 2-4 दिन हो गए हैं, अभी तक इसकी बॉडी को औरंगजेब की ठिकाने नहीं लगाया है। तो यहीं से दोस्तों कह दिया था इतिहासकारों ने यानी लोगों ने कि अब धीरे धीरे मुगल काल का क्या है, जो एंड होने लगा है। क्योंकि दोस्त यहाँ पर क्या, पिता की मृत्यु का ही ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसकी कब्र को अभी मतलब कब्र तक उसे ले जाने है, क्योंकि अपनी उत्तराधिकारी की लड़ाई के लिए ही लड़ रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जो बड़ा बेटा है मोहम्मद मुअज्जम, ये दोस्तों भारत के यानी कि मुगल काल में बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह के नाम से क्या गद्दी पर बैठेगा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से इसका ही क्या नाम पड़ा, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, उसके बाद जो राजा हुए हैं वो हम जानेंगे कि मुगल काल में और कितने राजा हुए। ठीक है, यानी यहाँ से क्या दिया था लोगों ने कि अब धीरे धीरे मुगलों का एंड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिता की बॉडी का ठिकाना नहीं है, तो लोगों ने इसलिए कह दिया था सक्सेसर की लड़ाई के लिए, यानी कि सिर्फ गद्दी के लिए लड़ रहे थे दोनों भाई। दोस्तों उसमें बात करेंगे कि जो मैंने बताया कि औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था मोहम्मद मान, वही उसी का नाम दोस्तों बहादुर शाह क्या हुआ, बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह प्रथम हुआ इसी का नाम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा राजा हुआ दोस्तों आपका जहांदार शाह। कौन हुआ, जहांदार शाह। तीसरा हुआ दोस्तों आपका फर्रुख सियार। कौन हुआ, फर्रुख सियार हुआ दोस्तों। चौथा हुआ रफी उद्दौला हुआ। कौन हुआ, रफी उद्दौला, एक ही नाम है रफी उद्दौला। और दोस्तों 5वां हुआ वो हुआ रफी उद्दरजात। कौन हुआ, रफी
जिन्होंने मुगल में क्या किया, इन्होंने राज किया, ठीक है, दिल्ली पर। रफी उद्दौला जो 6वां राजा हुआ दोस्तों, वो आपका मेनली हुआ कौन सा, आपका मेनली रफी उद्दौला के बाद हुआ आपका कौन हुआ, शाह रफी उद्दौला के बाद, सॉरी यहाँ पे रोशन अख्तर। कौन हुआ, रोशन अख्तर। दोस्तों रोशन अख्तर के समय एक युद्ध होता है, क्या इसका नाम था, जो नाम था इन लोगों ने दोस्तों, इसका नाम एक मोहम्मद शाह ने, कुछ इसने क्या लिखा था अपना नाम, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला क्यों रखा था, एक अय्याश व्यक्ति था। इसके समय में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि एक युद्ध होता है, क्या होता है, एक युद्ध होता है। उसी से दोस्तों अंग्रेजों को एक बात का पता चलता है कि बाहर का व्यक्ति अगर भारत को लूट सकता है, तो हम तो भारत में ही व्यापार कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लूट सकते भारत को, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो 7वां राजा हुआ दोस्तों, इसके बाद आकर कौन हुआ, शाह आलम। कौन हुआ, कौन हुआ आपका, आलमगीर। कौन हुआ, आलमगीर। आलमगीर के बाद दोस्तों जो हुआ शाह आलम। शाह आलम के बाद दोस्तों जो हुआ आपका अकबर सेकंड। कौन हुआ, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद हुआ दोस्तों बहादुर शाह जफर। कौन हुआ, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को ही दोस्तों क्या करते हैं, अंग्रेज, यानी कि 1857 की जब क्रांति होती है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कहाँ पर, रंगून, तो वर्तमान क्या है म्यांमार बोलते हैं, जिसे वहां ले जाकर इसे फांसी दे देते हैं बहादुर शाह जफर को, ठीक है। जो अंतिम राजा हुआ बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो इतने ही मेनली दोस्तों मुगल काल में राजा हुए हैं, आप इसको जान लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि अंग्रेज कैसे कैसे पनपे, भारत में उनकी कैसी नींव पड़ी। मैंने बताया था दोस्तों पहले भी कि एक पहले क्या कहते, रानी ने, यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक राजदूत भेजा था, कहाँ से, इंग्लैंड से, भारत में क्या अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक छोटी जगह आई थी। वो कहाँ पे, जहांगीर के दरबार, लेकिन वो प्रपोजल उसका खत्म हो गया था और जहांगीर ने उसे ठुकरा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, टॉमस रो आया था, 1665 में आया था, और क्या, सॉरी टॉमस रो आया था, उसके दरबार में, शाहजहां के दरबार में आया था, एक क्या फैक्ट्री खोलने, तो उसने शाहजहां ने उसे परमिशन दी थी, ठीक है। दोस्तों जो मेनली जो फैक्ट्रीज हुई है, सिर्फ भारत में एक फैक्ट्री नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, और भी दोस्तों कई फैक्ट्रियां हैं, हम समझेंगे दोस्तों। जो पहली फैक्ट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, वहाँ पे 5वीं फैक्ट्री, यानी 5 फैक्ट्री हुई है, ठीक है। 5 फैक्ट्री मेनली है दोस्तों। वो है आपकी दोस्तों, पहली आएगी कौन सी, सबसे पहले खुली थी पुर्तगाली, कौन सी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आई थी आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों डच ईस्ट क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इन दोस्तों के दोस्तों जो यहाँ पे पड़ता है, इन्हें ईस्ट बोला जाता है, इस साइड को, और इस साइड को वेस्ट, ठीक है। अगर इस साइड बोलती तो वेस्ट ईस्ट इंडिया होती, और इस मतलब इस साइड है, यानी भारत यहाँ पे, तो ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो इसलिए ईस्ट बोला गया इसके, ईस्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो तीसरी हुई दोस्तों वो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और दोस्तों चौथी हुई वो है आपकी डेनिस, कौन सी हुई, डेनिस, यानी नीदरलैंड वाली, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और 5वीं तो फ्रांसीसी, कौन हुई, फ्रांसीसी। इनकी दोस्तों अपनी विशेषता है, आप थोड़ा समझिए, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों होता क्या है, तो पुर्तगाली की जो पहली फैक्ट्री लगी थी दोस्तों, वो कहाँ पे लगी थी, कोचीन में। कहाँ पे, कोचीन केरल में, कोचीन केरल में लगी थी। कब लगी थी आपकी, पुर्तगाली की पहली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोस्तों कोचीन में लगी। कोचीन कहाँ पे आपका, केरल में। कहाँ पड़ता है, केरल में। कब लगी दोस्तों आपकी लगी, 1503 में लगी। कब लगी, 1503 में। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अंग्रेजों से पहले कौन व्यापार कर रहे थे भारत में, वो कर रहे थे आपके पुर्तगाल, ठीक है। तो जो डचों की दोस्तों पहली फैक्ट्री लगी, पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी आपकी दोस्तों, मूसलीपट्टनम। कहाँ पे, मूसलीपट्टनम। कहाँ पड़ता है आपका मूसलीपट्टनम, तो आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मूसलीपट्टनम। मूसलीपट्टनम दोस्तों पहली फैक्ट्री आपकी 1605 में लगी। कब लगी, 1605 में, यानी और अकबर की मृत्यु के समय लगी 1605 में, ठीक है, डचों की।
तो जो ब्रिटिश लगी वो आपकी कब लगी 1608 में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट यानी कागजों में जो 1600 यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में खुल गई थी, लेकिन जो रियल फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी यानी कि फाउंडेशन वो 1608 में हुआ था, अगस्त 1608 में हुआ था। और दोस्तों पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? सूरत में। कहाँ? सूरत गुजरात में पड़ता है, ठीक है, सूरत गुजरात में। और दोस्तों जो डेनिस की है, डेनिस की दोस्तों पहली फैक्ट्री लगी थी आपकी ट्रामबेकर। कहाँ? ट्रामबेकर कहाँ? तमिलनाडु में। ट्रामबेकर तमिलनाडु कब आपकी लगी थी? 1620 में। कब लगी थी? 1620 ईस्वी में। और दोस्तों जो फ्रांसिसो की है वो आपकी दोस्तों 1668 में लगी थी। कहाँ पे? 1668 में लगी थी सूरत में, फ्रांसिसो की, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ट्रामबेकर आपको याद रखना कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। तो इतनी आपको याद रखना है कि पुर्तगाली को ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोस्तों 1503 कोचीन में लगी पहली फैक्ट्री। डचों की दोस्तों मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मूसलीपट्टनम 1605 में लगी। ब्रिटिशों की 1608 अगस्त में लगी सूरत गुजरात में। डेनिसों की ट्रामबेकर तमिलनाडु 1620, फ्रांसिसो की 1668 में लगी। कहाँ पे? सूरत में। तो आप इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, जो आप देख रहे हो 5 फैक्ट्रियां, लेकिन दोस्तों जो टक्कर देगी बाद में भारत को गुलाम बनाएगी, यानी सभी कंपनी को जो टक्कर देगी वो भारत को गुलाम बनाएगी, वो बनाएगी सिर्फ आपकी कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी दोस्तों अपनी विशेषता जानिएगा, ठीक है। कैसे दोस्तों इन्होंने मतलब हराया, इन कंपनी को कैसे भगाया भारत से, ठीक है। युद्धों से, क्या कुछ युद्ध हुए, कुछ इनके समझौते हुआ, कुछ ट्रीटियां हुई। इससे क्या हो गया कि सिर्फ एक कंपनी बचेगी, वो बचेगी सिर्फ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ दोस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बताया दोस्तों पहली कौन थी आपकी? पुर्तगास। कौन थी? पुर्तगीज की, पुर्तगाली। दूसरी थी आपकी डच, डचों की थी। तीसरी थी कौन सी? आपकी डेनिस वाली, डेनिस थी। और चौथी थी फ्रांसिस वाली। होता क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जो डच थे, डच दोस्तों डचों का क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यानी कि अब एक भारत में कितनी कंपनियां व्यापार कर रही है, इतनी कंपनियां व्यापार कर रही है भारत में। अब दोस्तों क्या होता है कि इनमें क्या होता है? कंपटीशन होता है। क्या होता है? कंपटीशन, यानी कोई कंपनी अपनी रेट डाउन करती है, कोई कंपनी बढ़ाती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियों को यहाँ पे घाटा लगता है, कुछ का फायदा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे ब्रिटिश है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दोस्तों डचों से एक क्या करती है? एक युद्ध होता है डचों से। क्या करते हैं? डचों से यानी कंपटीशन ना हो और ये भारत से चले जाए, सिर्फ हम व्यापार कर सके इंडिया में, ठीक है। डचों से युद्ध होता है दोस्त, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वो दोस्तों। आपको 1759 में एक युद्ध होता है। कब होता है? 1759 ईस्वी में, जिसे बोलते हैं दोस्त बेडारा के युद्ध। क्या बोलते हैं? बेडारा का युद्ध, बेडारा का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। बेडारा का युद्ध, बेडारा के युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि जो डच थे ना, डचों को दोस्तों इन्होंने हरा दिया, अंग्रेजों ने हरा दिया डचों को, ठीक है। अंग्रेजों ने हरा दिया डचों को। कब? 1759 में बेडारा के युद्ध में, ठीक है। और इनसे कह दिया कि अब तुम इंडिया में व्यापार नहीं करोगे, अगर करोगे तो फिर मारे जाओगे, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि इनके समझौता हो गया कि तुम चले जाओ कहाँ पे? मलेशिया, इंडोनेशिया। कहाँ पर? मलेशिया, इंडोनेशिया चले जाओ, तुम वहां पर व्यापार करोगे और तुम भारत में व्यापार नहीं करोगे, ठीक है। हम करेंगे भारत में, क्योंकि इन्होंने दोस्तों यहाँ पे क्या हरा दिया था डचों को और एक समझौता कर लिया, तुम मलेशिया जाओ, इंडोनेशिया जाओ, वहां पर व्यापार करना अपना। तो इन्हें ये भगा दिया था डचों को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बेडारा के युद्ध में एक कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है फ्रांसीसी। क्या होता है? फ्रांसीसी को भी साथ वही हाल होता है जैसा कि डचों के। युद्ध होता है, एक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी को बीच होता है युद्ध। 1760 में होता है, जिसे बोलते हैं क्या? बांडीवास का युद्ध। क्या बोलते हैं? पूछा जाता है युद्ध बांडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध होता है दोस्तों 1760 में। क्या होता है कि अंग्रेज है जो फ्रांसीसी को हरा देते हैं, फ्रांसीसियों को हरा देते हैं, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर क्या होते हैं? जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, यानी ब्रिटिश जीत गए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक समझौता हो जाता है इनमें। अंग्रेज कहते हैं फ्रांसीसियों अब तो देखो हमने तुम्हें
मतलब हरा दिया है। अब तुमसे क्या फ्रांसीसी बोलते हैं अंग्रेजों से कि अब हमें मतलब हमारी कुछ इज्जत रख लो, हमें कुछ इलाके दे दो। हम आपसे तो वैसे ही हार गए युद्ध, लेकिन कुछ इलाके दे दिए। कौन इलाके दिए दोस्तों? 5 इलाके दे दिए फ्रांसीसियों को। कितने? 5 इलाके दोस्तों। पहला इलाका आपका कौन सा है? वो है आपका देखिए पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी। पुडुचेरी दे दिया दोस्तों पहला। दूसरा दोस्तों एनम दे दिया, माही दे दिया, कराईकल दे दिया। कराईकल यानी कराईकल भी आपको कहाँ पड़ता है? पुडुचेरी में पड़ता है। कराईकल के बाद दोस्तों एक दे दिया आपको क्या? चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है चंद्रनगर। आप मैप में देख लीजिए आप, चंद्रनगर। ठीक है। एनम कहाँ पड़ता है? एनम यानी कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है एनम। माही आप देख सकते हो कि कर्नाटक यानी केरल की जस्ट बाउंड्री पे पड़ता है। कौन सा? माही। ठीक है, तो आप देख लीजिए। यानी फ्रांसीसियों ने दोस्तों एक समझौता कर लिया, युद्ध में हार गए। 1760 के बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने इसे हरा दिए और इन्होंने 5 जगह दे दी अंग्रेजों ने इसके लिए। कौन सी? पुडुचेरी, एनम, माही, कराईकल, चंद्रनगर। ठीक है, 5। और इन्हें क्या कर दिया कि डचों को हरा दिया 1759 में बेडायरा के युद्ध में। ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि अब 2 यानी कि 2 कंपटीशन खत्म हो गए। कितने? 2 कंपटीशन खत्म हो गए। अब बचे कितने? 2 कॉम्पिटिटर हुए हैं ब्रिटिश के सामने। 2 चुनौतियां हो रही हैं। उन्हें भी दोस्तों क्या करते हैं? ब्रिटिश हरा देते हैं। कौन से? पहला वजह दोस्तों पुर्तगाली, पुर्तगीज है एक, और दूसरा कौन सा आपका डेनिश। कौन सा है? डेनिश। यानी अब मार्केट में कितने? 2 कॉम्पिटिटर हैं, एक आपका पुर्तगाली और एक है डेनिश। इनसे होता क्या है दोस्तों? पुर्तगाल की थोड़ी कहानी सुनो। जो पुर्तगीज थे दोस्तों, मैंने बताया था कब आए थे? आपके 1500 से पहले ही क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे भारत में। ठीक है, पुर्तगाली दोस्तों। पुर्तगाली आए, इसमें क्या होता है कि पुर्तगीज की एक यानी इन लोगों की एक लड़की थी। क्या नाम था? लड़की का नाम था कैथरीन। लड़की का नाम था कैथरीन। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मैप बना रहा हूँ, मैप के माध्यम से आप समझेंगे। ये मतलब भारत का मैप है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है? कैथरीन, इनकी पुर्तगालियों की एक लड़की थी कैथरीन। और जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों का एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था क्या? चार्ल्स प्रिंस। क्या नाम था? चार्ल्स प्रिंस। पूछता है भाई ये चार्ल्स प्रिंस। ठीक है। और कैथरीन कौन थी? पुर्तगालियों की लड़की थी कैथरीन। इन्हें दोस्तों आपस में क्या प्यार होता है? क्या होता है? दोनों को होता है प्यार। और दोस्तों होता है कि अब ये शादी करने की जिद पर अड़ते हैं। ठीक है, दोनों यानी अंग्रेज है दोस्तों, ये है ब्रिटिश का चार्ल्स प्रिंस है और पुर्तगाली को कैथरीन। ठीक है दोस्तों, जो इलाका दिख रहे हैं आप, जिसे अब अभी क्या होगा? मुंबई, यानी कि मुंबई जो इलाका है मुंबई में। ठीक है, कैथरीन। अब दोस्तों जो होता है क्या जी, ये दोस्त शादी करना है। अब दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं? पुर्तगालियों से कहते हैं कि हमें दहेज चाहिए। क्या चाहिए? दहेज चाहिए। और दोस्तों जो दहेज मांगा था वो मांगा था क्या? जे वाला इलाका। कौन सा? ये मांगा था मुंबई। मुंबई मांगा था। पहले इसका बॉम्बे था, नाम क्या था? बॉम्बे। तो मुंबई मांगा था। कौन मांगा था? मुंबई। हाँ, दहेज मांगा था। मुंबई दहेज में। तो आप देखो कि मुंबई में मैंने क्या क्या मिल गया, यानी कि मुंबई में क्या मिल गया आपको? दहेज में मिल गया। ठीक है, ब्रिटिश को मुंबई में दहेज मिल गया, ये वाला इलाका मिल गया। अब दोस्तों पुर्तगाली कहते हैं कि भाई हमें कुछ इलाके दे दो। अब क्या? कुछ इलाके दे दो, और वो भी क्या? एक स्टेटमेंट, यानी कि कुछ एग्रीमेंट के तहत पे इन्हें कुछ इलाके दे दिए दोस्तों। इलाके कौन थे? पहला था आपका क्या था? दादर नगर हवेली। कौन था? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली थी। और दूसरी जगह थी दोस्तों वो आपकी कौन थी? दमनदीप था। दमनदीप था। और दोस्तों तीसरा था दमनदीप के बाद दोस्तों तीसरा था आपका क्या? गोवा। यानी 3 दोस्तों जगह एग्रीमेंट के तहत किन्हें दे दी? पुर्तगाली को दी थी। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि 2 को युद्ध में मार दिया ब्रिटिशों ने, 2 को युद्ध में हरा दिया, 1 को प्यार में मार डाला। अब जो डेनिश बचते हैं दोस्तों वो वैसे ही, अब वो सोचते हैं कि दोस्तों हमारा भी यही हाल होगा, इसलिए दोस्तों ये वैसे ही भाग गए भारत से। ठीक है, तो अब सिर्फ भारत में एक कंपनी है, वो है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो भारत पर गुलाम बनाएगी वो सिर्फ एक टक्कर देगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी दोस्त बात जानेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बची अब। ठीक है दोस्त, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
दोस्तों ये मैप है, थोड़ा समझ लिया। दोस्तों मैंने बताया कि पहले क्या 2 को युद्ध में मार दिया ब्रिटिशों ने। क्या मार दिया? ब्रिटिश। अब एक कंपनी है सिर्फ, वो है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में सिर्फ, वही आप पूरे भारत को क्या करेगी? गुलाम बनाएगी। क्या बनाएगी? यानी एंट्री करेगी, गुलाम बनाएगी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है? मुंबई। मुंबई क्या मिल गया? पुर्तगालियों से दहेज में मिल गया। क्या मिल गया? मुंबई दहेज में मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? कर्नाटक में है मैसूर। क्या है कर्नाटक में दोस्तों? इन्हें क्या दहेज में मिल गया? मुंबई। क्या मिल गया? दहेज में पुर्तगालियों से मिल गया मुंबई। यहाँ पर दोस्तों मैसूर। क्या है? मैसूर कर्नाटक में है। यहाँ का दोस्तों राजा हुआ था, यानी कि यहाँ पे राजा था, यानी अपनी रियासत थी, वो था हैदर अली की। क्या थी? हैदर अली की। और इन्हें क्या होता? आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। उनमें अंग्रेज दोस्तों इन्हें छुड़ा लेता है, यानी कि जीत जाते हैं मैसूर को। टीपू सुल्तान को हरा देता है। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का ये पुत्र था। टीपू सुल्तान से अंग्रेज क्या करते हैं? मैसूर भी कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है अपना मद्रास। मद्रास कहाँ पे? यहाँ पे चेन्नई मद्रास। पहले इसका नाम क्या हुआ था? मद्रास, वर्तमान चेन्नई। इन्हें दोस्तों क्या है? एक राजा है, राजा से किराए पर ले लेते हैं। क्या करते हैं? किराए पर ले लेते हैं, यानी कि किराए से ले लेते हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें किराया दे दो, आपकी पेमेंट है हर महीने आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मद्रास भी इन्होंने क्या लिया? किराए से ले लिया। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है? बिहार। यह क्या? बिहार। बिहार यह क्या है आपका? उड़ीसा। क्या है आपका? सॉरी, यहाँ पे क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे क्या है? उड़ीसा। ये है उड़ीसा। आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है दोस्तों? एक युद्ध होता है पहले। कौन सा होता है? युद्ध होता है दोस्तों, पहले होता है 1757 में। कौन होता है? 1757 में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि जो बंगाल का नवाब था, वो बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब बंगाल सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या करते हैं? अंग्रेज हरा देते हैं, यानी कि इसका जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता? अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। वहां का क्या था? ये फॉर्मर था, यानी कि कमांडर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बात आपको याद रखनी, क्या हुआ? बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला को इसने क्या कर हराया? कमांडर था, अंग्रेजों की साइड से लड़ रहा था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो इन्हें क्या हो कि बंगाल पर भी इनका क्या हो गया? कब्जा हो गया। ठीक है, बंगाल पर भी क्या हो गया? कब्जा। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया कि बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। यहाँ पर दोस्तों एक युद्ध होता है कब? 1764 में। 1764 में क्या होता है? युद्ध होता है जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या बोलते हैं? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि चार फॉर्मर राजा थे, अपनी अपनी रियासत के थे, वो युद्ध कर रहे थे, किनसे? अंग्रेजों से लड़ रहे थे। दोस्तों पहला राजा था, वो था आपका दोस्तों बनारस के राजा थे बलवंत सिंह। कौन थे? बलवंत सिंह। मैं यहाँ पे इसे दोस्तों रफ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। ठीक है, यानी जो 1764 बक्सर के युद्ध हुआ, उसमें 4 राजा लड़ रहे थे अंग्रेजों से। कितने? 4 राजा यहाँ पे लड़ रहे थे। पहला दोस्तों राजा था कहाँ पर? बनारस के राजा थे बलवंत सिंह। कौन था? बलवंत सिंह। ठीक है, अपनी रियासत का राजा बलवंत सिंह था। दूसरा दोस्तों बंगाल का नवाब था, वो जिसका नाम था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया कि मुगलों का एक राजा था, उसका नाम था दोस्तों आपको कहा? शाह आलम। क्या था? शाह आलम, वो लड़ रहा था। और दोस्तों चौथा राजा था, वो था आपका दोस्तों क्या? बलवंत सिंह, मीर कासिम, शाह आलम, और एक था सुजा-उद-दौला। कौन था? लखनऊ का नवाब था सुजा-उद-दौला। सुजा-उद-दौला। ठीक है, तो ये क्या? अंग्रेजों को युद्ध कर रहे थे 1764 जिसे बोलते हैं, इन्हीं को बोलते थे 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज इनको सभी को क्या बोल हरा देते हैं। ठीक है, 1764 में। और दोस्तों यहीं पे क्या 1765 में एक संधि होती है। क्या होती है? 1765 में एक संधि होती है। 1765 में संधि होती है जिसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसी को बोला गया 1765। यानी 1764 में क्या बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने इन्हें हराया।
एक साल बाद क्या 1765 में हुई कौन सी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में दोस्तों जो अंग्रेजों ने जो रियासतें थी अपने अपने राजाओं की, वो दोस्तों एक बिहार थी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये 3 दोस्तों क्या मांगी थी अंग्रेजों ने, ठीक है, वो ले ली थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या है कि मुंबई पे यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा है। यहाँ मैसूर कर्नाटक में है, टीपू सुल्तान घोराकर यहाँ पर मद्रास किराए पे लिया। उड़ीसा पे अब कब्जा है, पश्चिम बंगाल पे कब्जा है और बिहार पे कब्जा है, ठीक है। तो इतना क्या है, अब जो बाउंड्री है यहाँ पे क्या होता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है यहाँ पे राज, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पनपती जाती है, ठीक है। आपको याद रखना दोस्तों, मेन इंपोर्टेंट है 1765 की इलाहाबाद की संधि, यानी कि तीन शहर मांगी थी, 3 जगह मांगी थी, वो कौन सी थी, तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। इसी को बोला गया तो स्टेट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब दोस्तों बात आएगी तो रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों मैंने बताया कि 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। प्लासी के युद्ध में क्या था दोस्त, जो कमांडर था ना कि जो लड़ रहा था अंग्रेजों की साइड से लड़ रहा था, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव था। ये कौन था दोस्तों, ये बंगाल का क्या मतलब, एक कौन था पहले था, इसका ये था एक क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज है जो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था, कोलकाता में है दोस्तों। ये था जनरल क्या था, उसी का कॉलेज का एक कौन था, जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, कौन था, जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। यानी 1757 में जनरल ऑफ फोर्ट विलियम क्या था, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसे दोस्तों क्या बनाया गया था, जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। लेकिन दोस्तों जैसे ही क्या, तो 1764 में युद्ध हुआ, 1764 बक्सर का युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों ने यानी अंग्रेज महारानी ने खुश होकर, इंग्लैंड की महारानी खुश होकर इसी रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों 1764 में यानी 1764 में क्या कर दिया गया, इसे जनरल यानी कि क्या बना दिया गया, जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या बना दिया, जनरल ऑफ बंगाल। यानी अभी तक ये दोस्तों एक सिर्फ कॉलेज का क्या था, जनरल था, यानी राज्यपाल था। उसके बाद दोस्तों क्या बना दिया गया, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। और इसे फिर बना दिया क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल यानी कि अब तक ये क्या था, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम था, कॉलेज तक सीमित था। अब दोस्तों से पूरा बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। इतनी बात याद रखनी रॉबर्ट क्लाइव की। दोस्तों पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है। भारत का प्रथम बंगाल का गवर्नर, ठीक है, वो आपका दोस्त रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, भारत का प्रथम बंगाल गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इसी को जो पद था दोस्तों फोर्ट विलियम था, इसी को दोस्तों चेंज कर दिया कब, 1764 में गवर्नर ऑफ बंगाल कर दिया, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि अब आता है तो 1773 का क्या आता है, 1773 में आता है एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। कब आता है, 1773 में। 1773 में आया है, कब, कौन सा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों इसलिए आया दोस्तों, रेगुलेटिंग क्या होता है कि यहाँ पे दोस्त राजा है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ का इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया था वो आया था कौन सा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट का दोस्तों मतलब क्या है कि जो भारत को क्या कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। यानी कि जब भी दोस्तों क्या होता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसमें मतलब ऐसे कहा जाए, समझो आप कि इसने क्या है कि इंग्लैंड से क्या, महारानी से क्या लिया था, इसने कर्जा लिया हुआ था। क्या लिया था, इसने पैसा लिया हुआ था। और जब इससे पैसा मांगा गया, उसने कहा कि अभी मुझे टाइम दो, टाइम चाहिए मुझे, ठीक है, आपका पैसा लौटाने में टाइम चाहिए मुझे, लगेगा टाइम। तो वॉरेन हेस्टिंग्स था जो
वो कहता है कि मुझे अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो दोस्त जो महारानी थी वो मतलब इंग्लैंड के राजा थे, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब तुम अपनी क्या रहो, औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, तुम ज़्यादा हमने तुम्हें सिर पे चढ़ा रखा है, क्या तुम्हें ज़्यादा ही हमने सिर पे चढ़ा लेंगे, इसलिए तुम इतनी मतलब बातें बना रही हो, इसलिए हमें अपना हमारा पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये ऐसी कहा जाता है कि रेगुलेट है, यानी कि भारत में जो रेगुलेटिंग है, यानी रेगुलेटर उसे यानी कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है, यानी कि इनकी जो था वो कम या ज़्यादा की जा सकती थी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, ठीक है। 1773 में आया आपका कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी में दोस्तों होता क्या है कि जो पद था ना, मैंने बताया कि पहले था गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, कौन था, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम था। उसके बाद दोस्तों क्या किया, गवर्नर ऑफ, इसी पद को 1764 में गवर्नर ऑफ क्या कर दिया, बंगाल कर दिया, क्या कर दिया, बंगाल। उसी को दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में का क्या कर दिया नाम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी कि 1773 में इस पद का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और दोस्तों इसी जो पद है वो भारत आज़ादी के समय यानी कि आज़ादी के बाद 1950 से इसी पद को दोस्त हम बोलते हैं आज प्रेसिडेंट। हम जानेंगे धीरे धीरे दोस्तों, एक्ट आएंगे चार्टर एक्ट के बाद और भी इसके नाम बदलेंगे, ठीक है। 1773 में कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया इसका नाम। कौन था, भारत का दोस्तों पूछा जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। 1773 में क्या आया था, ठीक है। 1773 का एक्ट है, इसी दोस्तों रेगुलेट एक्ट को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बोलते, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद दोस्तों आता है आपका 1773 के बाद दोस्तों जो एक्ट आया वो आया आपका 1813 का आया दोस्तों, कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया दोस्तों, ठीक है। आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट में होता क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1813 में क्या आया, 1813 में आया ईस्वी में पिट्स इंडिया। कौन आया, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट आया आपका, सॉरी कब आया आपका, 1784 में। कब आया, 1784 में आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है दोस्तों। जो पिट्स है वो क्या है कि जो प्रधानमंत्री थे यानी युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के नाम पर ये एक्ट का नाम रखा गया, ठीक है। विलियम पिट के नाम पे ये एक्ट का नाम रखा गया। इसमें दोस्तों क्या है कि दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, क्या बनाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया, कि भारत पर क्या कब्जा करें, यानी कि भारत को अपने कंट्रोल पर, यानी इंग्लैंड से दोस्तों भारत को हम चला सके, अपनी कंपनियों को हम चला सके, अपना व्यापार कर सके, भारत को किस प्रकार चला सके दोस्तों। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के, ठीक है। विलियम पिट्स थे जो पीएम थे, युवा पीएम थे, उन्हीं के नाम पर ये एक्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि बताइए इंग्लैंड क्या भारत पर अपना नियंत्रण रखे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इतनी बात आपको कि अंग्रेज है वो भारत पर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1813 का क्या आया, 1813 ईस्वी में आया आपका पिट्स 1813 से में आया दोस्तों चार्टर एक्ट। क्या बोलते हैं इसे, चार्टर एक्ट आया 1883 ईस्वी में आया। इसमें दोस्तों होता है कि अंग्रेजों को दोस्तों एक दिमाग में बात आई कि अब भारत में व्यापार हमने कर लिया, भारत में व्यापार करने से हमने क्या फायदा नहीं है, भारत को अब लूटना चाहिए। 1813 का क्या चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या कहा गया कि चार्टर एक्ट में दोस्तों, चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट में क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया अंग्रेजों ने सोचा भारत को लूटा जाए, भारत को क्या लूटा जाए,
भारत को लूटा जाए। ठीक है, भारत को यहाँ पर क्या कर दिया है, लूटा जाए। 1813 का चार्टर एक्ट, अंग्रेजों को लूटा जाए। ठीक है, 1813 का। इन्होंने क्या की, अंग्रेजों ने दोस्तों यहाँ पे तानाशाही क्या कर दी, तानाशाही शुरू कर दी। इसने क्या कर दी, अपनी तानाशाही शुरू कर दी, यानी अपने इनके मस्तिष्क में है कि हमें सिर्फ कंपनी से फायदा नहीं मिलेगा, अब हमें क्या, भारत को हमें लूटना चाहिए, भारत को हमें जैसे भी बने हमें लूटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मनी यहाँ से लूटनी चाहिए। ठीक है, तानाशाही करने लगी। इन्होंने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर एक पोलो यानी मोनोपोली होती है, मोनोपोली यानी व्यापार की मोनोपोली होती है दोस्तों। यहाँ पे क्या कर दिया 1813 के चार्ट एक्ट में कि इन्होंने एक दो व्यापार, इन्होंने क्या किया, दो पर इन्होंने क्या कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाय पर और चीन से व्यापार नहीं करेगा। कौन करेगा, चाय से, और चाय मतलब चाय भी नहीं करेगा कोई व्यापार, और चीन से नहीं करेगा व्यापार, हम करेंगे, कोई नहीं कर पाए, हम सिर्फ चाय का करेंगे और चीन का करेंगे, और कोई नहीं करेगा। ठीक है, और इन्होंने छूट दे दी थी कि आप और भी कुछ व्यापार कर सकते हो। यहाँ पर कितनी 80% लोगों को क्या कर दी थी, इन्होंने छूट दे दी थी लोगों को। ठीक है, लेकिन थे मोनोपोली में चाय पर और चीन से व्यापार हम करेंगे सिर्फ। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1833 में, कब, 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का उस चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या होता है, अब आएगा आपका 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों मैंने बताया था कि जो 1757 में क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, मतलब गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम था। 1764 में उसी को गवर्नर ऑफ बंगाल किया गया। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में उसी पद का नाम दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और दोस्तों 1833 में क्या होता है कि उसी यानी कि जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दोस्तों क्या, इसी का नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या कर दिया, अभी तक तो दोस्तों क्या था कि बंगाल तक सीमित था, ये क्या था, बंगाल तक सीमित था। अब दोस्तों इसका नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अब पूरा है जो भारत, 1833 में जो इंडिया नाम पड़ा, तो दोस्तों 1833 के कम चार्टर एक्ट के नाम से पड़ा है भारत का नाम इंडिया, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों के पास अब दोस्तों ज्यादा ही पावर आने लगी। 1833 के इनका जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कौन था पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों मैंने बताया था कि जो 1813 में कौन था, 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें क्या 80% अंग्रेजों ने क्या मोनोपोली खत्म कर दी थी, और सिर्फ क्या कर दिया था कि चाय और चीन से व्यापार हम करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो चाय और चीन है, चाय है और चीन से व्यापार है, अब दोस्तों इन्होंने छूट दे दी। क्या, अब इन्होंने छूट दे दी कि अब कोई भी कर सकता है इनसे व्यापार, भी इनसे कोई भी कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ठीक है, व्यापार कर सकता है। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर भी क्या 80% है जो, वो भी अभी मतलब 100% अब पूरी मोनोपोली खत्म कर दिया, कोई भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि चार्टर एक्ट 1853 में आता है। कौन आता है, 1853, यानी कि 20-20 साल का इन्हें टेंडर में मिला था। ठीक है, एक्ट को 1853 का चार्टर एक्ट, इसी को दोस्तों चार्टर एक्ट को बोला गया हड़प नीति। क्या बोला गया, हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी आप समझेंगे, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1853 ईस्वी में क्या चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें होता क्या है दोस्तों आपका, इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है हड़प नीति, हड़प की नीति, हड़प की नीति। हड़प की नीति दोस्तों क्या है आप समझिए कि दोस्तों पहले राजा हुआ करते थे, क्या
राजा हुआ करती थी अंग्रेजों के, ऐसा कौन था? और यहाँ का दोस्तों जो जनरल था, मतलब जो था, इसी कौन लेकर आया? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति दोस्तों ये होती थी कि जितने भी राजा थे, जितने भी मेन राजा थे दोस्तों, यानी कि मैं बता दूं आपको, पहले तो सतारा है आपका, सतारा महाराष्ट्र कब? 1848 में दोस्तों चपेट में आया इसकी हड़प की नीति में। जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर एंड संभलपुर कब आया दोस्तों? आपका 1849 में चपेट में आया इसकी। और दोस्तों जो है उदयपुर, कौन है? उदयपुर राजस्थान 1852। दोस्तों जो नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र 1853। और झांसी है अपना, झांसी दोस्तों 1854 की चपेट में आया था हड़प की नीति, ठीक है। और दोस्तों जो है वो अखरोट, क्या है? अखरोट है वो दोस्तों आपका 1855 में इसकी चपेट में आया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति। हड़प नीति दोस्तों ये होती थी कि जितने भी, यानी कि कोई राजा है, राजा रानी है, उनकी जो दोस्तों संतान होगी, उनकी जो रियासत होगी, वो दोस्तों उनकी जो बच्चा होगा, यानी कि रियल का बच्चा होगा, उन्हें दी जाएगी। क्या? जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था हड़प नीति कि जो उनकी संतान होगी वो तो उन्हें मिलेगी रियासत, लेकिन दोस्तों जो गोद लिए होते हैं, क्या गोद यानी एडॉप्ट किया उन्होंने जिन्हें बच्चा, वो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। क्या? जो राजा खरीदेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जो क्या होगी, जो यानी कि गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जो जितनी भी रियासतें हैं, जितनी मतलब उसकी जो जमीन है, उस वो क्या है? अंग्रेज में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो शामिल कर ली जाएगी, ठीक। तो यही थी दोस्तों हड़प नीति, ठीक है। यानी कि जो गोद लिया है वो उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़कर, ठीक है। हड़प की नीति इसी में बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपने दोस्तों देखा होगा कि 1853 में बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के समय क्या एक ट्रेन चली थी, सबसे पहले भारत में ट्रेन चली थी, ठीक है। 1853 में ट्रेन चली थी, कहाँ से? मुंबई से ठाणे चली थी। कहाँ? कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी, ठीक, 34 किलोमीटर। इतनी आपको बात याद रखनी है। और दोस्तों हड़प की नीति में इतने क्या है? चपेट में आ गए थे, ठीक है, इतने शहर तो इसकी चपेट में आते हड़प की नीति में। उसके बाद दोस्तों 1853 का आपका ये चार्टर एक्ट है। तो दोस्त इतनी बात आपको याद रखनी है। एक बात और है यहाँ पे, कि उस यहाँ पे आगे क्या था आपका, मैंने बताया था कि तो 6वां राजा हुआ कौन था? तो 6वां, यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद उसका बेटा कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। कौन था? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। और जो रोशन अख्तर हुआ, क्या था? रोशन अख्तर, जिसी का नाम हुआ दोस्त मोहम्मद शाह रंगीला। क्या हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला इसका नाम हुआ। क्यों पड़ा दोस्तों? लोगों ने इसका टाइटल ही रंगीला, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आईएएस व्यक्ति था। क्या था? आईएएस व्यक्ति था। मैंने बताया कि नादिर शाह आएगा दोस्तों ईरान से, ईरान देश से नादिर शाह आया था। क्या? भारत में दोस्तों उसने इतना आक्रमण किया था, जानिए दोस्तों। जो रोशन अख्तर था, इसका दोस्तों टाइटल दिया था लोगों ने रंगीला, क्योंकि दोस्तों इसने एक नियम बना रखा था कि दरबार में जब ये बैठता था, दरबार में एक नियम बना रखा था कि अयास था, मतलब दिन भर अपनी मतलब वही उसकी क्या थी? दारू, मतलब ये शराब गांजा वगैरह ज़्यादा ही नशा करता था रोशन अख्तर, ठीक है। इसका एक नियम था कि दरबार में जितनी लड़कियां आएंगी, वो नग्न अवस्था में आएंगी मेरे सामने। दोस्तों इतनी क्या है कि एक नियम बना रखा था कि शराब पीता था और दिन भर वही पड़ा रहता था, ठीक है। तो दरबार में रहता था, मतलब दरबार में इसने वो नियम बना रखा था, ठीक है। उसके समय दोस्तों होता क्या है कि जो ईरान है, यहाँ पे देश कौन है? ईरान, इस साइड है, मतलब आप बता रहे हैं ईरान देश है दोस्तों। ईरान का पहले का पूरा नाम क्या था? फार्मूसा। क्या था? फार्मूसा। ईरान का दोस्तों राजा था जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह था, ठीक है।
इसलिए दोस्तों क्या एक अपना राजदूत दोस्तों रोशन अख्तर था, रोशन अख्तर जिसका मोहम्मद शाह रंगीला टाइट बना। दोस्तों ने बताया कि इसे एक राजदूत भेजा था ईरान, नादिर शाह ने एक राजदूत भेजा था अपने क्या प्रपोजल लेके आया था व्यापार ट्रेड करने के लिए। क्या आया था? ट्रेड के लिए। लेकिन होता क्या दोस्तों, जो रोशन अख्तर है जो बंदी बनवा लेता है, अयाज व्यक्ति था, यार बहुत ही खराब गांजा नशेड़ी था, बंदी बनवा लेता है और कहीं ना कहीं नादिर शाह की बेइज्जती कर देता है। लेकिन दोस्तों नादिर शाह को आती है पे गुस्सा। क्या आता है? नादिर शाह को यहाँ पे इससे दोस्त वो बहुत ही नाराज होता है, बहुत गुस्सा आती है उसे। क्या करता है अभी दोस्तों? एक युद्ध करता है। रोशन अख्तर है जो इससे एक दोस्त युद्ध करता है नादिर शाह। युद्ध का नाम सुना तो 1739 में होता है, जिसे बोलते हैं करनाल का युद्ध। क्या बोलते हैं? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध, ठीक। करनाल के युद्ध में क्या होता है? कौन है? रोशन अख्तर है। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह, वर्सेस नादिर शाह। इन दोनों का एक युद्ध होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं 1739 का करनाल का युद्ध। दोस्तों इस युद्ध में बताया जाता है कि जो नादिर शाह था उसने दोस्तों इतना लूटा भारत को, इतना लूटा था कि अब जब अपने देश ईरान गया तो वहाँ पर दोस्तों 3 साल तक क्या टैक्स फ्री किया अपने देश तक, यानी जनता पर कोई 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लिया इसने। नादिर शाह ने इतना लूटा इसने भारत को। और दोस्तों आप जानते हो कि गंगा नदी यानी कि यमुना नदी है दोस्तों, आगरा से दिल्ली की तरफ जाती है यमुना नदी, और मथुरा की तरफ जाती है जब यमुना नदी, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों ऐसे कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि इसने इतना भयंकर आक्रमण किया था कि लोगों को यानी कि इसकी सेना को इतने मतलब लोगों को मारा था इसने, इतनी लाशें इसमें बिछवा दी थी, मतलब कटवा के डलवा दी थी। उस पानी यमुना नदी का पानी भी दोस्तों लाल हो गया था दोस्तों। इतना खतरनाक आक्रमण था दोस्तों 1739 का करनाल का युद्ध। और मैंने बताया कि दोस्तों इसने क्या किया था कि जो शाहजहां का क्या था तख्ते ताउस, शाहजहां तख्ते ताउस बनवाया था शाहजहां ने, तख्ते ताउस। उसे दोस्तों ये ले गया, उसे तख्ते ताउस को ले गया। और दोस्तों कोहिनूर हीरा ये अपने साथ ले गया था, कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। कौन? नादिर शाह, कोहिनूर अपने साथ ले गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, करनाल के युद्ध में है वो आप दोस्तों आगे बताना चाहिए था, लेकिन ठीक है आप इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सब। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। उसके दोस्त आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगी आपको। मैंने बताया 1853 तक क्या है कि अंग्रेज रहते हैं, 1853 का आपको चार्टर एक्ट बताया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ओर चलेंगे। तब तक तो जय हिंद, जय भारत। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा, वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।